पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को उठाया जाए तो आज सिर्फ क्रिप्टो के अंदर सबसे ज़्यादा पाई की चर्चा हो रही है। जी हाँ। और इस पाई को कई नज़रिए से देखा जा रहा है। दोस्तों, आपके मन में हमारे हिसाब से तो बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जो आज पाई के ऊपर हंस रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, आपको आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसके अंदर क्या फैक्ट है। और हाँ, जो रियलिटी है ना, वो आपको जानना चाहिए। मेरे भाई, अभी मैं MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई की जो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है $0.2। और $0.2 कब से चल रहा है? कई महीना हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या आपने कभी इस पर गौर किया? नहीं किया, क्योंकि आपको उतना पता ही नहीं है, मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है कि भाई आखिर ये अपनी स्टेबिलिटी बनाकर क्यों रखा है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर अपनी स्टेबिलिटी बना लेता है, अगर वो स्टेबल कुछ टाइम बाद में अगर हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब ये कि उस क्रिप्टो के पीछे एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म है जो उसको स्टेबल बना के रखी हुई है। मेरे भाई, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी स्टेबल हो जाता है तो उसके अंदर कुछ खास एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये समझ लो कि उस क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा तूफान हो सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्राइस आप देख रहे हो, ये प्राइस धीरे धीरे 314159 पे पहुँच जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ आपको एक क्रिप्टो का एल्गोरिथम मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ठीक है, जो आने वाला जो समय होता है, लोग यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और ख़ास करके एक क्रिप्टो का जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई क्या है, अभी आप देख सकते हैं MEXC के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर इनकी जो पाई का प्राइस चल रहा है वो है मार्केट प्राइस। अब दोस्तों, मैं इनके एक पोस्ट पे जाता हूँ जहाँ पे इन्होंने पाई GCB के ऊपर पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हो, पाई नेटवर्क रिवील्स GCB स्टेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग पाइज वैल्यू। अब दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसको समझते हैं आप लोग। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, TLDR के एक लिस्ट बना करके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है GCB वैल्यू का, ठीक है, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जो 314159 है, उसका कैसे मैकेनिज्म काम करता है, ये कैसे स्टेबल बना के रखेगा, उसके ऊपर इन्होंने पूरा यहाँ पर जो डिटेल्स है, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक है, तो अब दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में ऐसे तो नहीं आएगी, तो मैं इसलिए आपको ये सारा चीज़ यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आप भी अगर ट्रांसलेट करोगे तो सेम टू सेम यही आपको सामने देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि पाई नेटवर्क का GCB मॉडल बाहरी एक्सचेंजों पर निर्भर किए बिना पाई की वैल्यू को स्थिर करता है। पाई डाओ वैल्यू में होने वाले बदलावों को जल्दी ठीक करने के लिए पाई की मिंटिंग और बर्निंग को कंट्रोल करता है। दोस्तों, पाई डाओ क्या है? पाई डाओ एक ऐसा मैकेनिज्म है दोस्तों, जो यहाँ पर क्या करेगा कि पाई की अगर 314159 से ऊपर जाएगा या फिर अगर उससे नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ये नहीं होने देगा। अगर दोस्तों बाई चांस अगर होता भी है, तो ये पाई डाओ जो बीच में यहाँ पर सपोर्ट करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या करेगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी बर्निंग करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, उसकी सप्लाई को कम ज़्यादा करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो स्टेबिलिटी बना के रखेगा। जी हाँ, जो इसका मेन मैकेनिज्म है वो काम करेगा पाई डाओ के थ्रू। ठीक है, जो कि दोस्तों पाई को, जो पाई की वैल्यू होगी उसको कंट्रोल करके रखेगा, मतलब उसकी वैल्यू में कोई बदलाव होने नहीं देगा। ये हमारा पाई डाओ मैकेनिज्म इसके लिए यूज़ किया गया है। जी हाँ। अब दोस्तों, अगला इन्होंने क्या बताया कि ऑडिट इस बात की पुष्टि करता है, जो कि दोस्तों एक ऑडिट किया गया है। इसमें ऑडिट तो बहुत सारी चीज़ें की गई है, लेकिन जो जो मैकेनिज्म, जो जो सिस्टम, जो जो एल्गोरिथम इसमें यूज़ होने वाला है ना, उसके पीछे क्या क्या ऑडिट किया गया है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऑडिट इस बात की पुष्टि करता है कि पाई नेटवर्क का GCB सिस्टम लगभग परफेक्ट स्थिरता हासिल करता है। पाई अभी $1 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, ये तो बात सही है, जो GCB और मार्केट प्राइस के बीच गैप दिखाता है।
जी हाँ दोस्तों, मतलब जो मार्केट प्राइस है और जो जीसीबी वैल्यू है वो हमारा इकोसिस्टम में है। इस दोनों के अंदर धरती और आसमान का फर्क है, गैप है, ठीक है। पाई नेटवर्क ने ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जीसीबी नाम का एक नया स्टेबिलिटी मैकेनिज्म पेश किया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक पाई कॉइन की वैल्यू 314159 पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर लोग हैं, पब्लिक है, जो हमारे पायनियर हैं, पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे लेवल पर यहाँ पर उस मोमेंट को चला रहे हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। और ख़ास करके हमारे कोर टीम के बारे में बात की गई है कि ये लोग मिल करके इसको यहाँ पर पेश किया है, ठीक है। जिसमें दावा किया गया है कि एक पाई कॉइन की वैल्यू 314159 पर फिक्स रहेगी, जबकि कम्युनिटी इस टेक्निकल उपलब्धि का जश्न मना रही है। जीसीबी मॉडल और रियल वर्ल्ड मार्केट कीमतों के बीच गैप के कारण संदेह बना हुआ है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बोले हैं कि रियल वर्ल्ड मार्केट कीमतों के बीच गैप के कारण संदेह बना हुआ है। मतलब अभी दोस्तों प्राइस जो है कहीं इकोसिस्टम में 314159 है और मार्केट पर $0.2 है। तो एक संदेह बना हुआ है कि भाई आखिर एक्सचेंज पर इतना है और इकोसिस्टम में इतना है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो संदेह बना हुआ है ये क्यों बना हुआ है, ठीक है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। यह स्टेबिलिटी मैकेनिज्म इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन डेटा और एल्गोरिथम कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि यह स्टेबिलिटी यानी कि 314159 जो प्राइस है, मैकेनिज्म है इसका, इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन डेटा और एल्गोरिथम कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है, जो इसकी वैल्यू है और इसका जो ब्लॉकचेन है और इसका जो एल्गोरिथम है, जी हाँ, ये सारे के सारे एक साथ मिल करके इसको बनाने में जो इसकी स्थिरता है, जो इसकी स्टेबिलिटी है, उसको बनाने के लिए ये सारे टेक्निकल चीज़ें काम आने वाली है। दोस्तों आपको पता है कि अभी चर्चा हो रही है कि जो आप एक्सचेंज पर पाई देख रहे हो और जो आपका वॉलेट के अंदर आप पाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है कि आपका जो एक्सचेंज का वैल्यू है, जो पाई है, वो आपके जो पाई ब्राउज़र वॉलेट है ना, वहाँ पे वो पाई फिल्टर हो सकता है। फिल्टर होने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जब यूज़ करने जाओगे, जब इनका जीसीबी आएगा, तो वो तो पहले ही सब कुछ कोर टीम आपके सामने रिवील करेगी कि हम जो एक्सचेंज का पाई है उसको आप किसी और जगह यूज़ करो, और जो यहाँ पर आपने माइन किया है, जो वॉलेट से आपने छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपके वॉलेट का जो पाई है जो आपने माइन किया है, उस पाई को आप इकोसिस्टम में जीसीबी वैल्यू पर यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर भी एक लिमिट रखा जाएगा कि आप एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कितना पाई यूज़ करोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी मैकेनिज्म, सारी एल्गोरिथम, सारा ब्लॉकचेन और सारा का सारा प्रोटोकॉल, कैसे इनका एल्गोरिथम काम करेगा, अब इस एल्गोरिथम को ये कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रोटोकॉल लगाते हैं, कौन सा एल्गोरिथम इस पे काम करेगा और कौन सा मैकेनिज्म इसमें वर्क करेगा, वो सारे के सारे वर्क, वो सारे के सारे जो रोड मैप होंगे वो पाई कोर टीम के होंगे। और इस जो हमारी कंट्री है उनका भी इसमें बहुत सारा योगदान होगा, सपोर्ट होगा कि हम लोग इस मैकेनिज्म से, इस प्रोटोकॉल से, इस सिस्टम से हम लोग इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो अभी कंडीशन है, जो बाधाएं हैं, एक साल में एक पाई मिलेगा या फिर 6 महीने में एक पाई मिलेगा, वो सारी बाधाएं लगाते हुए ये सिस्टम पूरी तरीके से लाइव होगा, काम करेगा, वर्क करेगा। इस तरीके जो आपके मन में चल रहा है कि भाई बस कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्यों आएगा, तो भाई ये जो आप दिमाग लगा रहे हो ना, यहाँ पे दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप इस पर वर्क करो, काम करो, इसको सीखो, समझो, कोर टीम को सपोर्ट करो, जिस भी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन करो, भाई योगदान दो, तब आकर के यहाँ पर आपको लगेगा कि हमने यहाँ पर कुछ काम किया है। और आपको जानकारी नहीं होगा, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भी कुछ टाइम पहले थाईलैंड जाने वाला एक बंदा जो कि पूरे फुल जीसीबी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन करके आया है और उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। भाई मैं वीडियो आपके साथ शेयर भी करूंगा, आज नहीं तो कल शेयर कर दूंगा। पूरा उन्होंने जो है कि फ्लाइट से गए थे और वो पूरा उन्होंने वीडियो बनाया है और ट्रांजेक्शन जो किया है वो सब कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी स्टेबिलिटी का जो प्रोसेस होगा, जो भी इसमें टेक्निकल चीज़ें होंगी, जो फार्मूला होगा, जो भी इनका मैकेनिज्म होगा, ये कैसे काम करेगा, भाई आपको दिमाग लगाने से यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो सीखने के लिए लगाओ, ना कि आप इसका मजाक बनाने के लिए, या फिर आपके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि जो चीज़ें पीछे चलती आ रही है, जो क्रिप्टो करेंसी चलती आ रही हैं, आप उसके अंदर पाई को भी घुसेड़ रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं पाई भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट काम करेगा, पाई भी वही है, पाई भी सेम क्रिप्टो करेंसी है।
तो समझो कि आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो कि आपको पता ही नहीं है कि भाई दुनिया बदल रही है, दुनिया इनोवेशन की तरफ बढ़ रही है और दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज इतना पावरफुल हो गया है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है, शायद कल्पना नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखना, आपको पता चल जाएगा कि लोग एआई को लाख लाख रुपया देंगे कि भाई तुम मेरा काम करते रहो, बस मैं आराम करूँगा। तो इस लेवल का एआई हो जाएगा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसको उपलब्धि की तरफ से देख रहे हो या किस दिशा में देख रहे हो, आप कौन से नज़रिए से देख रहे हो, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अपने अपने आप सवाल करो कि मैं किस नज़र से इसको देख रहा हूँ और इसको क्या समझ रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप इस पर फुल रिसर्च नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तब तक आपको कभी ये क्लियर नहीं होगा कि हमारी कोर टीम क्या काम कर रही है। तो जाओ फटाफट, मैंने इसका लिंक दे दिया है। और हाँ, टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती करोगे, फटाफट ज्वाइन कर लो। क्योंकि भाई पाई की जितनी भी अपडेट होंगी या फिर अनाउंसमेंट होगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब का मुझे भरोसा नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पर भाई बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आप फटाफट उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।